दोस्तों, दुनिया की तारीख का सबसे खूनरेज़ और तबाह कुन बाब दूसरी जंग अज़ीम, जिसने इंसानियत को अपनी ही ईजादात के ज़रिए तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। 1939 से लेकर 1945 तक जारी रहने वाली इस जंग में 10 करोड़ से ज़ायद फ़ौजियों ने हिस्सा लिया और 7 से 8 करोड़ इंसान हलाक हुए। लेकिन ये जंग पहली जंग अज़ीम से कैसे जुड़ी हुई थी? हिटलर और नाज़ी जर्मनी ने कैसे दुनिया को आग में झोंक दिया और इस जंग ने मौजूदा आलमी निज़ाम को कैसे तश्कील दिया? आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग की जड़ें दरअसल पहली जंग अज़ीम के खात्मे में पोशीदा थी। 1919 में वर्साई का मुआहिदा जर्मनी के लिए एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त थी, जिसमें जर्मनी को जंग का मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया गया और इस पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई गई। यहीं से जर्मनी में गुर्बत, बेचैनी और इंतकाम की आग भड़की, जबकि 1933 में एडोल्फ हिटलर की नाज़ी पार्टी ने ताकत संभाली और मुआहदे को पामाल करते हुए फौजी तोसी शुरू कर दी। जापान और इटली भी अपनी सल्तनतों को फैलाने के लिए जंग की राह पर चल पड़े, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे बरतानिया और फ्रांस ने अमन की खातिर हिटलर को तस्लीम किया, लेकिन यही अपीजमेंट पॉलिसी जंग का सबब बनी। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और बरतानिया और फ्रांस ने इसके जवाब में जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यूं दूसरी आलमी जंग का आगाज हुआ, जबकि हिटलर ने ब्लेड्स क्रीक की तकनीक के तहत यूरोप का बेशतर हिस्सा चंद ही महीनों में फतह कर लिया। 1941 तक जर्मनी ने फ्रांस, नॉर्वे और यूनान पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान जापान ने पर्ल हार्बर अमेरिका पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका भी मुकम्मल तौर पर जंग में शामिल हो गया। 1941 में जर्मनी का रूस पर हमला जंग का अहम मोड़ था, जहां लाखों फौजियों की मौत ने जंग को मशरकी महाज तक फैला दिया। दोस्तों, इस जंग में महाजों की कोई कमी नहीं थी। मगरबी महाज पर 1944 का नारमंडी का हमला इत्तेहादी फौजों की सबसे बड़ी कामयाबी थी, जबकि मशरकी महाज पर रूस की स्टालिनग्राड की लड़ाई ने जर्मनी को पीछे धकेल दिया। जबकि बहरुल काहिल में जापान और अमेरिका की लड़ाइयाँ जजीरों तक महदूद हो गई। लेकिन इस जंग का सबसे स्याह बाब होलोकॉस्ट था, जिसमें नाजियों ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में हलाक किया। जापान ने भी चीन और दीगर ममालिक में जालिमाना जंगी जराइम किए। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम ने टेक्नोलॉजी को तबाही के लिए इस्तेमाल किया। जहाज़ों से शहरियों पर बमबारी, आबदोजों से बहरी जंगें और टैंकों की बड़ी तादाद ने जंग को मैकनाइज्ड बनाया। मगर सबसे खौफनाक ईजाद एटम बम थी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, जिसने लाखों लोगों को पलक झपकते ही हलाक कर दिया। ये वो लम्हा था जब इंसान ने अपनी ही तबाही का हथियार ईजाद कर लिया। दोस्तों, मई 1945 में हिटलर की खुदकुशी और बर्लिन पर रूसी कब्जे के बाद जर्मनी ने हथियार डाल दिए, जबकि जापान ने सितंबर 1945 में एटम बम के बाद हथियार डाल दिए। जंग के बाद दुनिया दो ब्लॉक्स में बंट गई, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सर्द जंग का दौर शुरू हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम हुआ ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी जंगों को रोका जा सके। जर्मनी और जापान की फ़ौजों पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन दुनिया के नक्शे पर नए ममालिक जैसे इजराइल उभरे। जंग ने साइंसी, तिब और टेक्नोलॉजी को तेज़ रफ्तार तरक्की दी, मगर इसकी कीमत इंसानियत ने अपने खून से चुकाई। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग ने साबित किया कि नफ़रत, इंतहा पसंदी और ताकत की भूख किस तरह दुनिया को जहन्नम बना सकती है। आज भी हिरोशिमा के खंडरात हमें याद दिलाते हैं कि अमन ही तरक्की की कुंजी है। ये जंग न सिर्फ फौजों की थी, बल्कि आम लोगों ने भी जंग में हिस्सा लिया, जिन्होंने कहत, बीमारी और बमबारी में अपनी जानें गंवा दी। उम्मीद है कि हम तारीख के इन स्याह औराक से सबक सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।